आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेटामास्क वॉलेट से आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन गेट आईओ एक्सचेंज पे कैसे भेज सकते हैं। जो भी कॉइन आपके पास मेटामास्क वॉलेट पे अवेलेबल है, उस नेटवर्क की फ़ीस हमें कैसे कवर करनी होगी, कहाँ से फ़ीस लानी होती है, उसके बाद हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं गेट आईओ एक्सचेंज पर। तो ये सारा कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके भी दिखाऊंगा और ट्रांसफ़र भी करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की इस वीडियो में हम मेटामास्क वॉलेट से क्रिप्टो को ट्रांसफ़र करेंगे अपने गेट आईओ एक्सचेंज पर। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी। नेटवर्क को कैसे पहचानते हैं, कौन सी नेटवर्क आपके पास कॉइन पड़ा हुआ है, इनसफिशिएंट बैलेंस का आपके पास एरर आ जाता है, या जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हो तो आपके पास एक एरर आ जाता है जिसमें काफ़ी लोग आके यहाँ पर स्टक हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आज इसको सॉल्व भी करेंगे और ट्रांसफ़र भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। चलते हैं मेटामास्क वॉलेट की तरफ, वहाँ से मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपने पास मेटामास्क वॉलेट ओपन कर लिया है। सबसे पहले टॉप पे आप देखेंगे तो ये मेरे पास बाइनेंस का नेटवर्क सिलेक्टेड है, क्योंकि मेरे पास जो कॉइन पड़े हुए हैं वो भी बाइनेंस पे पड़े हुए हैं। हो सकता है कि आपके पास सोलाना में पड़े हो, इथेरियम में पड़े हो, या कोई भी नेटवर्क यहाँ पे हो सकता है आपके पास। तरीक़ेकार सबका एक होगा जो मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। अब मेरे पास जो कॉइन पड़े हुए हैं वो देखें यूएसडीटी पड़े हुए हैं और बीएनबी भी पड़े हुए हैं, और जिन दोनों का नेटवर्क क्या है, बीएनबी स्मार्ट चेन है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, अगर आपके पास कॉइन पड़ा हुआ है बीएनबी स्मार्ट चेन में, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है पहले से ही, मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, हो सकता है आपके पास कोई और कॉइन पड़ा हो। अब यहाँ पे ये चीज़ आप दिमाग में रख लें कि जब भी वो कॉइन यहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ बीएनबी होना ज़रूरी है। जैसे मेरे पास अभी 1.86 का बीएनबी पड़ा हुआ है। अब जब भी मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप जब भी ट्रांसफ़र कर रहे होंगे आपके पास एक एरर आ रहा होगा कि गैस फ़ी के पैसे आपके पास अवेलेबल नहीं है। गैस फ़ी के लिए हमेशा आपके पास वो अमाउंट होना चाहिए जिस नेटवर्क का कॉइन आपने सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सोलाना नेटवर्क में कॉइन कोई पड़ा हुआ है, भले वो यूएसडीटी हो या डोजो या मेम हो या कोई भी पड़ा हुआ हो, मगर जब भी आप वो ट्रांसफ़र करेंगे तो आपसे ये बोलेगा भाई आपको इतने डॉलर की सोल की फ़ीस देनी है। होती बहुत कम है, 0 पॉइंट समथिंग में होती है, मगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर इथेरियम नेटवर्क में होगा तो इथेरियम की फ़ीस आपको चाहिए होगी। किसी भी नेटवर्क में आपके पास कॉइन होगा उस नेटवर्क की फ़ी हमें चाहिए होगी। अभी मेरे पास यहाँ पे 1.6 बीएनबी डॉलर के बीएनबी पड़े हुए हैं। अगर जो फ़ीस मुझे लगेगी वो इनके अंडर होगी तो हो जाएगा सक्सेस और ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर नहीं होगी तो हमें यहाँ पे बीएनबी चाहिए होंगे। अगर बीएनबी अब आप कहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जो भी वो फ़ीस जो आपको यहाँ पे चाहिए होती है वो आप कहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपली आप चले जाएँ गेट आईओ पे या किसी भी एक्सचेंज पे चले जाएँ, उस कॉइन को बाय करें। $1 का, $2 का या $5 का बाय कर लें, उसको ट्रांसफ़र कर लें अपने वॉलेट में। जब आपके पास वॉलेट में अवेलेबल हो जाएगा तो आप इजीली अपना कॉइन जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने एक्सचेंज पे, और जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बच जाता है, अगर आप वॉलेट को यूज़ नहीं कर रहे, वो भी आप अपने ट्रांसफ़र कर ले अपने एक्सचेंज के अकाउंट में। अब यहाँ पे मैं आपको यूएसडीटी ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा अपने गेट आईओ एक्सचेंज के अकाउंट में। ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा यूएसडीटी पे, और नीचे देखें यहाँ पे मल्टीपल बटन आ रहे हैं भाई, बाय, स्वैप, ब्रिज, सेंड, रिसीव। यहाँ पे हम सेंड करेंगे तो सेंड भी कोई यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें एड्रेस चाहिए होगा यूएसडीटी का। याद रहे नेटवर्क बीएनबी स्मार्ट चेन होना चाहिए। नेटवर्क अगर कोई और होगा तो आपका अमाउंट यहाँ पे कहीं और चला जाएगा। गेट आईओ एक्सचेंज पे आते हैं। एड्रेस मैं आपको बताता हूँ कहाँ से गेट करते हैं। ये मैंने अपने पास गेट आईओ एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सीखना चाहते हैं कि भाई आपको कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, बिल्कुल फ्री में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्रिप्टो का मैं टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी मेरा ग्रुप नहीं है, कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है। अब यहाँ पे यूएसडीटी रिसीव करने के लिए एसेट में आ जाए। एसेट में आने के बाद यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, डिपॉजिट आ रहा है, विड्रॉ है, ट्रांसफर है, हिस्ट्री है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट सिलेक्ट करना है। जैसे डिपॉजिट पे आएंगे तो मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑन चेन डिपॉजिट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम वॉलेट से रिसीव कर रहे हैं एक्सचेंज में, या फॉर एग्जाम्पल आप किसी और एक्सचेंज से रिसीव कर रहे हैं तब भी यहाँ पे ऑन चेन डिपॉजिट ही आएगा। उसके बाद वो कॉइन सेलेक्ट कर लें जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं। मैं यूएसडीटी कर रहा हूँ तो यूएसडीटी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। याद रहे नेटवर्क आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपने मेटामास्क वॉलेट पे सिलेक्ट किया है। मैंने बीएनबी स्मार्ट चेन किया था, आपने जो भी सिलेक्ट वहाँ पे किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करें। एड्रेस को कर ले कॉपी। अब आ जाए मेटामास्क वॉलेट पे, एड्रेस को पेस्ट करें यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई जितने भी यूएसडीटी हैं मुझे विड्रॉ करने हैं, 4.5 अवेलेबल हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब आपके पास जो एरर आ रहा होता है वो यहाँ पे आ रहा होता है इस स्क्रीन पे, जब आपके पास नेटवर्क की फ़ी नहीं होती है। अब यहाँ पे देखें मुझे नेटवर्क की फ़ी बता रहा है कि भाई $0.01 की मुझे यहाँ पे तकरीबन बीएनबी की फ़ीस लग रही है। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है
तो यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ गया है। बाकी जो भी सेटिंग है इनको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, कन्फर्म पे आ जाए। तो ये देखिए ट्रांजैक्शन सबमिट हो गई है, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चली गई है और हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंफर्म हो गई है। यहाँ पे दिखाया गया भाई आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई। मगर याद रखें यहाँ पे कंफर्म दिखाने के बावजूद भी गेट आई ऑप्शन पे रिसीव होने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। ठीक है, गेट आई ऑप्शन पे आते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई करवाता हूँ। ये आ गया मैं गेट आई ऑप्शन पे, इसको बैक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी एक्सचेंज से किसी वॉलेट पे गेट आई ऑप्शन पर या किसी भी एक्सचेंज पर लाते हैं तो हर एक्सचेंज की, हर वॉलेट की कुछ अपनी लिमिटेशन होती है। भाई इतनी कंफर्मेशन इस ट्रांजैक्शन में हो जाएंगी, उसके बाद हम यहाँ पे शो करेंगे। अब इनकी भी तकरीबन कोई 60 कंफर्मेशन होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 10 होती है नेटवर्क के हिसाब से। तो इनमें 3 से 4 मिनट लगते हैं और यहाँ पे शो हो जाता है। ये देखें मैं जब रिफ्रेश किया है, क्रिप्टो डिपॉजिट मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई पेंडिंग में चल रहा है। ये देखें प्रोसेसिंग में है और यहाँ पे देखें ये क्रेडिट भी दिखा रहा है कि $4.5 यहाँ पे क्रेडिट हो गए जो कि हमने मेटामास्क वॉलेट से रिसीव किए। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी मसला आता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।